सबसे पहले आप सबको मेरी प्यार भरी नमस्कार। जैसा कि हम जानते हैं कि गौतम बुद्ध जी को इनलाइटनमेंट बोधि ट्री के नीचे बैठकर हुई, पर ओशो जी कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि उस इनलाइटनमेंट का जो कारण था वो बोधि ट्री था। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बोधि ट्री वो तो बाय चांस बोधि ट्री के नीचे आकर बैठ गए और उसी वक्त इनलाइटनमेंट हो गई, वो पर उस ट्री का कुछ लेना देना है नहीं। तो ओशो जी कहते हैं कि एक्चुअल में जो गौतम बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट हुई उसका सही रीज़न उनकी इंटरनल ग्रोथ थी, जो काफ़ी सालों से ऑलरेडी हो रही थी। अगर मैं कोई एग्जांपल देना चाहूँ तो एग्जांपल ये है कि जैसे कोई साइकिल चलाना सीखता है, तो पहले उसको साइकिल चलाना नहीं आता, कुछ दिनों तक नहीं आता, फिर एक दिन उसको साइकिल चलाना आ जाता है। अगर सपोज करो, अगर वो बाय चांस जिस दिन उसको साइकिल चलाना आ जाता है वो एक खास ट्री के पास होता है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि अब वो उन खास ट्रीज़ के पास था या ट्री के पास था जिसकी उसकी वजह से उसे साइकिल चलाना आया। उस ट्री की वजह से या उस पेड़ की वजह से उसे साइकिल चलाना नहीं आया। वो साइकिल चलाने की प्रैक्टिस काफ़ी दिनों से कर रहा था और उनको एक दिन साइकिल चलाना आ गया, पर उस दिन बाय चांस वो उस ट्री के पास था। तो ठीक वैसे ही गौतम बुद्ध जी की जो इंटरनल ग्रोथ हो रही थी, जो वो स्पिरिचुअल एफर्ट्स कर रहे थे, मेडिटेशन करते रहते थे, उनकी वजह से उनकी इनवर्ड ग्रोथ हो रही थी, लेकिन उस दिन वो बोधि ट्री के पास बाय चांस थे। और बहुत सारे लोगों ने तो ऐसे ही समझ लिया कि बोधि ट्री की वजह से गौतम बुद्ध जी को एनलाइटनमेंट मिली, पर ऐसा नहीं है। तो अब करते हैं अगली बात। ओशो जी कहते हैं कि स्पिरिचुअल पाथ में आगे जाने के लिए पहले तो हमें पॉजिटिव एफर्ट्स चाहिए, और जब हम थोड़ी से आगे चले जाते हैं उसके बाद हमें नेगेटिव एफर्ट्स चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? अब इसका ये मतलब है कि स्टार्टिंग में आपको आर्जुअस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। मेडिटेशन के लिए आर्जुअस एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, कोशिश करनी पड़ेगी, अपने आप से स्ट्रगल करनी पड़ेगी। और जो भी स्पिरिचुअल पाथ्स होते हैं, स्पिरिचुअल टेक्निक्स होते हैं या मेडिटेशन टेक्निक्स होती हैं, तो वहाँ पर आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और रियल लाइफ में भी आपको एक्सटर्नल इन्वायरमेंट भी अपना इस कदर बनाना पड़ेगा कि आपको उस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से आपकी इंटरनल ग्रोथ में मदद मिले। उसके लिए भी आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे। पर जब आप एफर्ट्स करके कुछ स्टेजेस आगे या अपने इंटरनल ग्रोथ को कुछ लेवल आगे कर लोगे, तो उसके बाद हमें ये वाले एफर्ट्स करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक थोड़ा सा अपने आप फ्लो आने लगेगा। फिर हमने नेगेटिव एफर्ट्स शुरू कर देने हैं। वो नेगेटिव एफर्ट्स क्या है कि जब फ्लो आने लगेगा, हमें महसूस होने लग जाएगा, तो फिर हमने बी विद द फ्लो होना है। यानी कि जो हो रहा है हमारे साथ उसको होने देना है। फिर ऐसा नहीं है कि उसको रोकने की कोशिश करनी है। तो होता क्या है इस स्टेज में, जैसे कि हमारा थोड़ा बहुत बिहेवियर परिवर्तन होने लग जाएगा, कुछ अजीब सी चीज़ें होंगी जो हम ये सोचेंगे कि ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम सोसाइटी से थोड़ा सा कटना महसूस होने लगेगा, नॉन अटैचमेंट वाली फीलिंग्स ही आने लगेगी। यानी कि जो खिंचाव हम लोगों के प्रति या चीज़ों के प्रति महसूस करते हैं, वो खिंचाव होना बंद होने लग जाएगा। और हम ये सोचेंगे कि हमें ये खिंचाव होना चाहिए। फिर ऐसी स्टेज सी आएगी कि आप ये बोलोगे कि हाँ, हमें इस प्रति खिंचाव तो होना चाहिए, अभी हमारी उम्र ही क्या है। और जो ये वाली थॉट आएगी हमारे दिमाग में, ये थॉट आएगी जो सोसाइटी ने हमारे दिमाग में ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखी हुई है। पर हमें इस चीज़ को पहचानना पड़ेगा कि ये सोसाइटी की थॉट है, ये हमारी नेचुरल थॉट नहीं है। और हमने बी विद द फ्लो होना है। यानी कि जैसा हम नॉन अटैच्ड ऑटोमेटिकली हो रहे हैं, वैसा अपने आप को होने देना है। फिर आगे चलते ये स्टेज आएगी कि फिर थोड़ी सी पॉजिटिव स्टेज आएगी कि थोड़ी हैप्पीनेस आपको बिना कारण ही महसूस होने लग जाएगी। और जब ऐसे आगे बढ़ते जाओगे और बी विद द फ्लो होते जाओगे, और जैसा हो रहा है आपके साथ
पर ये पॉइंट मत भूलना, पहले आपने आर्जुअस एफर्ट्स डालने। ये मैं उस लेवल, जब 2-3 लेवल आगे हम पहुंच जाते हैं उसके बाद वाली अब मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट को दिमाग में रखना। तो फिर बी विद द फ्लो होते रहना है, जैसा हो रहा है वैसा होने देना है। जैसे गौतम बुद्ध जी ने भी पहले बहुत तगड़े एफर्ट्स डाले, पर जब उन्होंने एफर्ट्स डालने छोड़ दिए तो फिर वो बी विद द फ्लो हो गए, ऑटोमेटिक हो गए, तो फिर वो उनको एनलाइटनमेंट मिल गई। सो यहाँ तक था वीडियो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स के लिंक्स डाल दूंगा, साथ में कुकू FM और उसका कूपन कोड भी डाल दूंगा, जिसकी मदद से आप 50% ऑफ मात्र 200 रुपये में पूरे साल भर के लिए कुकू FM पर सारी ऑडियो बुक्स आप सुन सकते हो। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।